गिरे मारो। जा बादशाह, नाक से कभी लकीर निकलती है? तुम्हें कितनी दफा चित्र पड़े? 7 दफा जनाब। वो 7 दफा चित्र खाने के बावजूद तू चीमों को घर जाने से बाज नहीं आता? छितर आप पीठ पे मारते हैं जनाब, और कसूर सारा दिल का है। दिल को मारे जनाब, शोधा बाज ही नहीं आता। इसका मतलब है तुम फिर जाओगे? तौबा तौबा जनाब, मैं तो उसकी गली में पैर भी नहीं रखूंगा। ये सर्जी से पहले भी कहा था, झूठ बोलता है। कभी झूठ नहीं बोलता। चले अब मैं जाऊं जनाब, अब तो दर्दें भी निकल आई हैं। बंद करो इसे, कल पूछेंगे। कल पूछेंगे या मारेंगे? गुड आफ्टरनून जनाब। लॉकडाउन Where is बाली? अपना बाली का, बाली को 6 लोग वेरी सैड। Very bad. Very bad. प्यार फूलों सा नाजुक बदन है कोई, जिसको नफरत के शोलों में जलना भी है। जिसकी किस्मत में लिखे हैं दार और रस्म, जिसको सूली पे सजना संवरना भी है, जिसको सोहनी के कच्चे घड़े की तरह पानियों के भंवर में उतरना भी है, उतरना भी है। मैं भला क्या कहूँ, प्यार क्या चीज है। दरवाजा खोल जोरा। इसे कह दे अम्मा यहाँ से चला जाए। कैसे चला जाऊं? तुझसे मिले बगैर, तेरी शक्ल देखे बगैर कैसे चला जाऊं? तू चाहता है तेरी वजह से हम सब थाने में बैठे हो? मैं बेकसूर हूं जोरा। मौत से डरकर झूठ बोलने लगा है। बाली झूठ नहीं बोलता। तो फिर बुज़दिलों की तरह छुपा के बैठता। हिम्मत है तो पेश हो जा। सामने आकर बात कर, आंखों में आंखें डाल कर कह, बाली पेश हो जा। बाली को तेरी कसम, बाली पेश हो जाएगा।
कह के बाली पेश हो जा। घबराने की जरूरत नहीं है मेहर साहब, अल्लाह ने करम कर दिया है। हेलो, मैं सुनैया जी, मैं चिराग बोल रहा हूँ। जी मेहर चिराग साहब, मेहर मुबारक की खैरियत से है। थोड़ी खैरियत से दोपहर 12 बजे उसने 3 गर्मा गर्म गोलियों का नाश्ता किया है सुनैया जी। बदहजमी की वजह से अस्पताल में दाखिल है और डॉक्टरों का कहना है कि इलाज से बेहतर है कोई सदका शदका देकर बरात ऐसे सदके में क्या देंगे मेहर चिराग साहब? सदके में 6 नवीन और गोलियों का आर्डर दिया है इसमें। अब अगर जरूरतमंद का थोड़ा ठिकाना मिल जाए तो अपने हथी एक एक करके खिलाऊंगा उसे। मतलब हमारी मुलाकात होती होती रह गई। मुलाकात जरूर होगी सुनील जी, मुलाकात तो जरूर होगी और इंशाअल्लाह फातिहा पढ़ी होगी। यावत तमाम को जी भर के देखना और मेरी तरफ से प्यार देकर कहना बहुत याद आते हो।
वादे पूरे करने लगे। अभी मुझे मेहर चिराग का फोन आया था। क्या कहता है बेटा? मेहर मुबारक के गम में पागल हो गया है। तुम्हारे नाम की धमकी दी है उसने। बेटे की मौत ने बूढ़े बाप की मत मार दी है। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेहर मुबारक अभी मरा नहीं यावर कमाल। ये कैसे हो सकता है? मेरे आदमियों का वार कभी खाली नहीं जा सकता। वार खाली नहीं गया, गोलियों की काट लगा देगी। फिर तो वादा पूरा नहीं हुआ हमशिरा। रुको, अभी मेहर मुबारक को पहली 3 गोलियों का मजा लेने दो। मुंह का जायका बदलेगा तो फिर अपने आदमियों को भेजना। कि जब तक सारी की सारी गोलियां हजम ना हो जाए, अपनी ड्यूटी करते रहें। आओ बैठो, चाय पियो। चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। वेरी थैंक्स। चलो पाली को जेल भूल गई। हाँ, आपस की बात है, उसने कत्ल किया नहीं। चलो वेरी गुड मॉर्निंग। यहां क्यों आई हो सनम जान? ये कहने आई हूँ बाली, कोई अदालत में जोहरा का नाम ले। चुप रहो। ना ना सनम जान, अदालत में कोई जोहरा की बात न करे। वकील को साबित करने दो कि खून तुमने नहीं किया। वकील को कहो कि कोई और तरीका ढूंढे। जोहरा का नाम लिया तो बड़ी अदालत में उसकी जबान खींच लूंगा। इस तरह बाजी हाथ से निकल जाएगी बाली। तुम जिंदगी को बाजी कहती हो ना सनम जान, वो ये बाजी तो सबके हाथ से निकल जाती है। ये जुल्म है बाली, ये जुल्म है। जुल्म भी हो तो इस बार बाली जुल्म सहेगा। क्यों सहेगा? इसलिए कि जोरा बाली को जालिम समझती है। इस बार जालिमों को जुल्म सहने के सनम जान।
इन्हें तुड़वा के पैर की जूती में जुड़वा ले। क्यों अम्मा? तेरी जूतियों के ढेर में से उठा के लाई हूं। क्यों गिरना? जब कोई चीज नजर से गिर जाए या कानों से, फिर पैर की जूतियों में मिलती है। वो मेरी नजर में चचाई कब था कि मैं उसे गिरने से रोक लेती। ये जो झुमकी है ना अम्मा, जबरदस्ती का सौदा है। बस उसके हुक्म से पहना करती थी। वो तो बेबस हो गया बेचारा। जा जेल जाके मोड़ दे उसे। यही करूंगी अम्मा। उसकी मेहरबानी का 2 तोले सोना मेरे कानों से उठाया नहीं जाता। यही करूंगी। शहर में कितने लोग मरेंगे तो बाकियों को जिंदगी मिलेगी मामा? राबिया, मौत दावर कमाल की हो या मेहर मुबारक की, कभी दिलकश नहीं होती। तुम ये सब क्यों सोचती हो बेटा? इसलिए यावर अंकल कि मैं ये सब कुछ देखती हूं। बंद करो देखना। आप आंखें खोल लीजिए मामा। ये किस्मत वालों को मिलती है। उम्र भर इन्हें बंद रखना इतनी बड़ी नेमत के साथ बड़ी ज्यादती है। सॉरी मामा, बट आई हैव टू से दिस। अपने बाप के कारिंदों में से एक हो। मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है मामा। बाप को तो बस याद किया है। कनाडा जाने को दिल करता है? दिल तो करता है मामा, लेकिन इस तरह एक एक करके सब लोग चले गए तो आपके पास क्या बचेगा? मैंने तुम्हें कह दिया था कि डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है। लोगों की जान लेने वालों से ज्यादा डरपोक कोई नहीं होता मामा। शट अप रामी, जस्ट शट अप। हमें जीने के लिए वो जिंदगी ना दे मामा, मौत जिसका पीछा ही नहीं छोड़ती। बुज़दिलों को जिंदगी कौन देता? जो डरता हो उसे मरने की जरूरत नहीं होती। तुम तो कहते थे उड़ते हुए बाज को मार लेते हो तुम।
कि तुम्हारी हर गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। हो जाता है यावर साहब, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है। दौर कमाल की रूह से शर्मिंदा हो गया हूं मैं। रात को वो मेरे ख्वाब में आया, कहने लगा मेरी कब्र की मिट्टी सूख रही है यावर कमाल। अपने हाथ दिखा। इन हाथों से तितलियां पकड़ी जा सकती हैं, तलवार नहीं उठाई जा सकती। तलवार कहाँ उठाई है मैंने? गुलाब की एक टहनी लेकर गई थी, ये दिखाने के लिए कि उम्मीदें फूल की पत्तियों की तरह होती हैं, उन्हें फूल से टूटने नहीं देते। ऐसी कई उम्मीदें अब्बा के दिल में थी, मामा के पांव तले मसली गई। मामा की एक ख्वाहिश न बदली, अब्बा का पूरा स्टेटस बदल गया। इसलिए दोबारा ऐसा पागलपन मत करना। ये पागलपन नहीं है रामिस, मैंने सुरैया बतूल और मामा को लड़ाने की पहली कोशिश की है। तुम दुआ करो ये लड़ाई शुरू हो जाए। फिर क्या हो जाएगा? मामा जीत जाएंगे। कौन कहता है कि मामा जीत जाएंगे? मेरा दिल कहता है, क्योंकि माँ कभी किसी से हार नहीं सकती। हेलो शाया पुत्र जी, मैं चिराग बोल रहा हूं। अब तो हम दोनों को एक दूसरे की पहचान हो गई है चाचा जी। भला होवे तेरा, भला होवे पुत्र वे। लेकिन अब तो तेरा चेहरा पुत्र भुलता ही नहीं है, हर वक्त आंखों के सामने घूमते रहते हो। तो मैं तो चाचा जी आपके आले द्वारे घूमता रहता हूं। अश्के भाई अश्के, अश्के भाई तेरियां तलेड़ियां। पर पुत्र जी, अल्लाह बख्शे तुम्हारे वालिद साहब कहा करते थे, उस दल हमेशा बड़ा कच के बोलता है। बोल पुत्र, इतना कच के बोल कि तेरे बाद तेरी बातें याद रह जाएं। मेहर मुबारक के जिंदा बचाने की मस्तियां हैं चाचा जी, पर जिंदगी का क्या भरोसा, कब मौत का रूप धार ले, किसी मजार पर लेकर जाए उसको। सुना है आपके पिंड में सुच्चे शाहजी के मजार पर जाकर दुआ मांगो तो उम्र खैरात में मिलती है। अल्लाह जानता है चाचा जी, मेहर मुबारक के हाथ की लकीरों पर जिंदगी का सफर मुक गया है।
तेरा भी वक्त रुक गया पुत्र। ओए तेरे हिस्से की जमीनें भी अब सुरैया जी के हिस्से में आने वाली हैं। बुजुर्ग हैं आप चाचा जी, पर आपको याद नहीं रहता। पुत्र आपके भी दो हैं, पर जमीनें आपकी भी हमारी जमीनों जितनी है। अब गोली शोली से डर लगता है चाचा जी, तो बराबरी पे मुक लेते हैं। एक हमारा मर गया है तो एक की कब्र आपको भी खोदनी पड़ेगी। मैं जब पैदा हुआ ना पुत्र, तो इस खुशी में हमारे पिंड में अंत की हमारी फायरिंग हुई थी। 8 साल का हुआ तो मैंने पिस्तौल चलाना सीख लिया। पहली गोली मैंने अपने कामे दीन मोहम्मद के पुत्र पर चलाई थी। पता है क्यों? वो मुझसे बिल गोली जीत गया था। गोली सीधी उसकी पुड़पुड़ी पर लगी और वो बेचारा मौके पर ही मर गया। मेरे बंदों से निशाना चूक गया है चाचा जी। नहीं पुत्र जी नहीं, निशाना चूक नहीं गया। 2 गोलियां मर मुबारक के पेट के अंदर घुस गई और एक गोली उसकी टांग पर लगी। मेरी इत्तला ये है बेटा जी कि खबर मैं हुक्म तक पहुंच गई और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो अपने अब्बा जी की तरह पुड़पुड़ी से घट बात नहीं करता। गड्डी स्टार्ट कर आए। सवेरे वाली की तारीख है। तेरा कुछ लगता रामस गवाही देने जाएगा। पत्थर टूटेगा, सड़क पे बिछेगा और तेरे जाने के लिए रास्ता बन जाएगा। पर जोरा तू जाएगी कहां? मुझे ताने देकर तुझे क्या मिलेगा अम्मा? वो तेरे हुक्म से बेकसूर पे गवाही देने गया है। मैं भलिए तुझे एक दाना नहीं दे सकती। वो बेकसूर नहीं है, वो बेकसूर नहीं है अम्मा। मैं कब कहती हूँ वो बेकसूर है? बेहिसाब जुल्म किए उसने तुझ पर। अब वो तेरी मेहरबानी से यकमुश्त सजा भुगते। तू दुआ कर उसे फांसी हो जाए, तेरे कलेजे में ठंड बढ़ जाए।
रामेश गवाही देने जा रहा है। उसे एस्कॉर्ट करो। मैं गवाही देने जा रहा हूं मामा। You are witnessing for justice. Good luck. Any problem? मेरी गवाही में और बाली की मौत में कोई फर्क नहीं। हाँ स्वीटहार्ट, जुर्म को रोकने के लिए सजाएं तो देनी पड़ती है। खुदा करे ये सजा जुर्म को रोकने के लिए हो। हेलो यार अंकल। हेलो। रामेश गवाही देने गया। बाली की मौत के वारंट पर स्टैंप लगने वाली है। उसकी आंखों में देखा है हमशीरा? हाँ, उसकी आंखों में मैंने बाली को फांसी से झूलते हुए देखा है। Why is he so important for you? जिंदा दुश्मन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है यावर कमाल। तुम्हें दुश्मनों की फिक्र है हमशीरा, और मैं कहता हूं उन आवाजों की फिक्र करो जो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे घर के अंदर उठने लगी हैं। इस पर हाथ रखकर कहिए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो एक दिलदोज मंजर था। मेरी आंखों के सामने बावे की लाश पड़ी थी, खून में लथपथ। वो अपनी मां को आवाजें दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बचाने के लिए वहां पहुंचता उसकी जान जा चुकी थी। मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस सालिम की जान बचाने के लिए वहां गया था। इसकी जान को किससे खतरा था? मुझे खबर मिली थी कि बाली पर कातिलाना हमला होने वाला है। यह खबर किसी और को क्यों नहीं मिली? मिली होगी, लेकिन शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाली को जाके बता सके। एक बात समझ में नहीं आती कि जब बाली ने आपको मारने की कोशिश की थी तो आप उसको बचाने के लिए क्यों फिक्रमंद थे? बाली जोरा का मंगेतर है, और जोरा मेरी क्लास फेलो है। अपने मुंह से जोरा का नाम न लेना। ऑर्डर! ऐसे कहिए जज साहब, फिर अपने मुंह से जोरा का नाम न ले। कंट्रोल योरसेल्फ। ये अदालत है, कुछ चौराहा नहीं।
एक बात याद रखना जोरा, बाली को अगर कुछ हो गया ना तो चैन से तू भी नहीं जिएगी। मुझे कभी चैन से जीते हुए देखा है अम्मा? तुम जैसियों की अल्लाह सुनेगा तो आधी दुनिया मर जाएगी। मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझसे तुम्हारी बात रखी नहीं गई। अल्लाह से माफी मांग जोरा। बेइंसाफियों की माफी अल्लाह से मांगते हैं। वकील सफाई को दलाइल और इस तरह का गुजरा से मुकदमा ये अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि बाली को मकतूल दलाल बाली का मकतूल किया। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत मुल्ज़म इकबाल उर्फ बाली वल हयात अहमद को सजाए मौत देती है।